आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट पर बल्क प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के तरीके को समझाऊंगा। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, मैंने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करने के लिए इधर जो सेकंड ऑप्शन है लिस्टिंग्स, इसमें जो ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू लिस्टिंग्स में इस पर क्लिक करता हूं तो ये पेज ओपन हो गया है। इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर लिख रहा है ऐड अ सिंगल लिस्टिंग, ऐड लिस्टिंग्स इन बल्क। तो क्योंकि हमें बल्क में लिस्टिंग करनी है तो इधर मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूं। इस बटन पे क्लिक करता हूं तो अभी कैटेगरी चूज करने को बोल रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि मैं अपने केस में मुझे शर्ट सेल करता हूं और मुझे शर्ट्स को फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करना है। तो उस केस में मैं इधर शर्ट वाली कैटेगरी चूज कर लूंगा। तो इधर आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे कैटेगरी आती है क्लॉथिंग, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद इधर जो सब कैटेगरी आ रही है टॉप वेयर, इसे सेलेक्ट कर लेता हूं और इसमें फिर मैं स्क्रॉल करता हूं तो जो सब कैटेगरी है मुझे वो शर्ट चूज करनी है तो मैं शर्ट चूज कर लेता हूं। अब इसमें लिख रहा है प्लीज सेलेक्ट अ ब्रांड टू स्टार्ट सेलिंग इन दिस वर्टिकल। मैं सेलेक्ट ब्रांड वाले बटन पे क्लिक करता हूं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये पहले ही बता रखा है कि जब आप फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो जिस भी ब्रांड के प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पर सेल करने वाले हैं आपको उसके लिए ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर आप खुद ही ब्रांड ओनर है तो आप फ्लिपकार्ट को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं। और अगर आप किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप परचेज इनवॉइस प्रोवाइड कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट उस ब्रांड को अप्रूव कर देगा और फिर उसके बाद आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो इधर मेरे केस में मैंने जो ब्रांड अप्रूव करा रखी है मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर उसके बाद इधर यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड इधर लिखा आ गया। उसके बाद आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक किया इधर आ रहा है क्रिएट योर कैटलॉग। इधर ये एक्सएलएस फाइल है क्रिएट प्रोडक्ट थ्रू कैटलॉग टेम्पलेट में इस पर क्लिक करता हूं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं इधर आता है लेफ्ट हैंड साइड में एंटर योर प्रोडक्ट डिटेल्स इन एफके टेम्पलेट, डाउनलोड टेम्पलेट वाला बटन आ रहा है। तो इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूं तो हमारे सिस्टम में जो है एक्सेल फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। अब मैं इस एक्सेल फाइल को ओपन करता हूं तो फ्रेंड्स ये एक्सेल फाइल ओपन हो गई है और आप देख सकते हैं कि इस एक्सेल फाइल में डिफरेंट चार शीट्स हैं, समरी शीट, इंडेक्स, शर्ट और इमेज गाइडलाइंस। तो आप जब लिस्टिंग करेंगे आप इसे पढ़ सकते हैं। हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट शीट है वो थर्ड शीट है जिसमें शर्ट लिख रहा है। बेसिकली जो भी हमें लिस्टिंग करनी है वो इसी शीट पे करनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस एक्सेल शीट का एक ओवरव्यू दे देता हूं। इसमें ये जो पहली 4 रो है वो पहले से ही फ्लिपकार्ट द्वारा प्री फिल्ड है और आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। और इसी तरीके से जो पहले 3 कॉलम्स हैं वो भी रीड ओनली कॉलम से, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये जो डी कॉलम है वो है फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट लिंक का कॉलम। अगर आप लिस्टिंग करते वक्त कोई ऐसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना चाहते हैं जो कि फ्लिपकार्ट पर पहले से ही एग्जिस्ट करता है तो उस केस में आपको उस प्रोडक्ट का जो यूआरएल है वो कॉपी करना है और इस वाले फील्ड में पेस्ट करना है। और जब आप उस प्रोडक्ट का यूआरएल कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसके साथ साथ आपको उस प्रोडक्ट का सेलर एसक्यू आईडी भी मेंशन करनी है। उस केस में आपको और बाकी कुछ डिटेल्स मेंशन नहीं करनी। लेकिन अगर आप एक फ्रेश लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट लिंक जो है वो ब्लैंक छोड़ना है कॉलम और बाकी सभी डिटेल्स आपको फिल करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप टॉप वाली रो देखेंगे तो इसमें सभी फील्ड्स दे रखी हैं कि पर्टिकुलर कॉलम में आपको क्या क्या डेटा फिल करना है। जैसे इसमें आपको सेलर एसक्यू आईडी फिल करनी है, इसमें आपको ब्रांड नेम फिल करना है, इसमें साइज फिल करना है, इसमें साइज मेजरिंग यूनिट फिल करना है। तो इस तरीके से सब फील्ड्स दे रखी हैं। एक और चीज फ्रेंड्स, आप इधर देख सकते हैं कि ये वाली जो सभी फील्ड्स है वो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है। इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड में स्क्रॉल करेंगे तो कुछ फील्ड्स ऐसी आएंगी जिनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। तो फ्रेंड, जिस भी फील्ड का बैकग्राउंड कलर ब्लू है वो मैंडेटरी फील्ड है। मतलब जब आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो भी डेटा फील्ड ब्लू बैकग्राउंड के साथ है आपको उसमें डेटा फिल करना कंपलसरी है और जो भी डेटा फील्ड जो है वो ग्रीन बैकग्राउंड के साथ है वो ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है आपके प्रोडक्ट पर वो डेटा फील्ड एप्लीकेबल होती है तो आप उसमें डेटा फील्ड जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं आपका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स कस्टमर को देना ताकि कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाए और अपना बाइंग डिसीजन क्विकली करे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं किन 2 प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने वाला हूं और उसी को हम लिस्ट करेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इन दोनों शर्ट को फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करने वाला हूं, तो इसके लिए जो भी इन दोनों शर्ट का डेटा है वो मुझे इस एक्सेल टेम्पलेट में फिल करना होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपके केस में आप अपनी कैटेगरी चूज कर लेंगे और कैटेगरी चूज करने के बाद उसकी जो एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी उसे ओपन करेंगे और उस टेम्पलेट में आप जितनी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना चाहे वो कर सकते हैं। हर एक रो एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग को इंडिकेट करेगा। आप जितनी लिस्टिंग करना चाहे उतने रोज में प्रोडक्ट के डेटा को फिल करके लिस्टिंग कर सकते हैं। तो अब मैं एक एक करके दोनों प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता हूं। तो सबसे पहले इधर आ रहा है सेलर SKU ID। तो सेलर SKU ID, मैंने आपको बताया कि मैं अपने केस में ये दोनों शर्ट्स लिस्ट करने वाला हूं, तो मैं डमी वैल्यूज इधर कुछ लिख देता हूं। आप अपने केस में जो भी सेलर SKU ID रखना चाहे आप प्रोडक्ट की रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्रांड। तो मेरे केस में मैं फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं मैं ABCD ब्रांड की प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूं। वैसे आप जब कैटेगरी चूज करते हो उसके बाद आपको ब्रांड चूज करनी ही होती है, तो आपने जो ब्रांड चूज किया आपको इधर वही मेंशन करनी है। मैं आपको इधर कुछ अभी आपको डेमो लिस्टिंग करके दिखा रहा हूं, तो मैं इधर काफी वैल्यूज डमी भरूंगा। आप अपने केस में जो भी एक्चुअल वैल्यूज है आपको वही फिल करनी है। अब नेक्स्ट है साइज। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ फील्ड्स इस शीट में ऐसी हैं जिसमें फ्लिपकार्ट ने आपको बोल रखा है कि आपको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेटा में से ही कोई वैल्यू चूज करनी है। तो अगर आप इधर जाओगे क्लिक हियर टू गेट अलाउड वैल्यूज, तो देखिए ये दूसरी शीट पर रिडायरेक्ट हो गया इंडेक्स वाली शीट पे, और इसमें अलाउड साइज दे रखा है। अब देखिए इसमें बेसिकली कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन कर रखा है कि अगर बेबी बॉय या बेबी गर्ल है तो क्वालिफायर किड्स और अलाउड साइज 0 to 3 months। तो हमारे केस में जो साइज एक्सेल है तो मैं एक्सेल वाला देख लेता हूं। तो ये रहा एक्सेल। तो मैं इसे एक्सेल जो है कॉपी कर लेता हूं इधर से और इधर पेस्ट कर देता हूं। फिर नेक्स्ट है साइज मेजरिंग यूनिट। तो इधर आप लिख दीजिए रेगुलर। फिर नेक्स्ट है स्टाइल कोड। बेसिकली फ्रेंड्स स्टाइल कोड, क्योंकि मैंने इधर शर्ट कैटेगरी चूज की है तो इसलिए इधर स्टाइल कोड आ रहा है। कुछ क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स पर स्टाइल कोड डिफाइंड होता है, तो अगर आपके केस में डिफाइंड है तो आप लिख सकते हैं। अगर डिफाइंड नहीं है तो इधर आप सेलर SKU ID भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्रांड फैब्रिक। मैं दोबारा से इस पे करता हूं क्लिक हियर टू गेट अलाउड वैल्यूज। देखिए फ्रेंड, जिस केस में भी क्लिक हियर टू गेट अलाउड वैल्यूज वाला लिंक आता है आपको उसी लिंक पे जाना है और उस लिंक पे जाके जो जो वैल्यूज भी डिफाइंड है उसमें से आपको जो भी एप्रोप्रिएट आपके प्रोडक्ट में है आपको वो ही चूज करना है। तो इधर मेरे प्रोडक्ट में जैसे कॉटन सिल्क एप्रोप्रिएट है तो मैं इधर कॉटन सिल्क कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए कुछ आप देखेंगे कुछ लिस्टिंग्स में इधर ड्रॉप डाउन भी आ रहा है, जैसे इधर भी पहले आया था अभी साइज मेजरिंग यूनिट में और इधर भी दोबारा से आया रिवर्सिबल में। तो उस ड्रॉप डाउन में आपको वही वैल्यू चूज करनी है जो कि ड्रॉप डाउन में आ रही है। उन दोनों में जैसे इसमें यस और नो आ रही है तो इसमें पूछ रहा है रिवर्सिबल है कि आपकी शर्ट, तो मेरे केस में नो है। तो जो भी आपके केस में वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से ड्रॉप डाउन में। अब इधर दोबारा से आइडियल फॉर, तो आइडियल फॉर में आप दोबारा से करेंगे तो इधर आइडियल फॉर मैन। तो मैं दोबारा से इधर वापसी से शर्ट में इधर कॉपी कर लेता हूं मैन, इधर शर्ट में गया और इधर मैंने इधर वैसे ड्रॉप डाउन भी आ रहा है तो मैं ड्रॉप डाउन में से चूज कर लेता हूं। अब नेक्स्ट है स्लीव। तो इधर फिर ड्रॉप डाउन आ रहा है तो ये मेरी फुल स्लीव शर्ट है। अब नेक्स्ट आ रहा है ओकेशन। तो ओकेशन मेरी ये कैजुअल शर्ट है तो मैं कैजुअल चूज कर लेता हूं। फिर नेक्स्ट आ रहा है पैटर्न। तो पैटर्न में भी लिख रहा है क्लिक हियर टू गेट अलाउड वैल्यूज। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो जैसे मैं इधर क्लिक करता हूं तो ये सभी वैल्यूज आ गई, एनिमल प्रिंट, एप्लिक, एंग्राइल। तो मेरे केस में चेकर्ड है, मैं चेकर्ड को कॉपी कर लेता हूं और इधर पेस्ट कर देता हूं। अभी फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ 2 प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके दिखा रहा हूं। इस तरीके से आप इधर कितनी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग एक बार में कर सकते हैं। फिर इधर आ रहा है कलर। तो मेरा पहले वाले का कलर है ब्राउन और दूसरे वाले का कलर है ग्रीन। फिर नेक्स्ट है ब्रांड कलर। जो भी फील्ड है उसके बारे में इधर 4th वाली रो में मेंशन भी कर रखा है। अगर आपको समझ में ना आए कि इधर क्या फिल करना है तो इसे लिख रहा है ब्रांड कलर रेफर्स टू द कलर और शेड ऑफ द प्रोडक्ट एज गिवन बाय द ब्रांड, दिस वैल्यू कैन बी अल्फान्यूमेरिक एज वेल। तो मैं इसे ही को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। फिर नेक्स्ट है पैक ऑफ। इसमें हमें फिल करना है कि आप क्या इस वाले प्रोडक्ट में सिर्फ कितनी पैक का शर्ट आप प्रोवाइड करना चाहेंगे। तो हमारा पैक ऑफ 1 ही है क्योंकि हमारे केस में सिर्फ एक ही शर्ट है एक प्रोडक्ट पे। अगर आपके केस में एक प्रोडक्ट में एक से ज्यादा मल्टीपल शर्ट्स हैं तो आप पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 भी इधर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फैब्रिक केयर। तो इधर लिखता हूं मैं क्लिक हियर टू गेट अलाउड वैल्यूज।
तो इधर मैं अभी कोई भी डमी वैल्यू चूज कर लेता हूं। फिर नेक्स्ट है फिट। तो फिट हमारे केस में रेगुलर फिट है, लेकिन फिर भी मैं एक बार सारी वैल्यूज चेक कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स बेसिकली फ्लिपकार्ट की कैटलॉग टीम को पता है, जिन्होंने ये शीट बनाई है, कि क्या क्या वैल्यूज एक्सेप्टेबल हो सकती हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। उसी हिसाब से इन्होंने एक रेंज ऑफ वैल्यूज हमें प्रोवाइड की, जिसमें से हमें एक वैल्यू चूज करनी है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। सूटेबल फॉर, फिर दोबारा से इधर आता हूं, तो ये मेरा सूटेबल फॉर है वेस्टर्न वियर, तो मैं इधर वेस्टर्न वियर को कॉपी कर लेता हूं। फिर नेक्स्ट है शर्ट लेंथ, इधर ड्रॉप डाउन आ रहा है तो ये लॉन्ग शर्ट है। फिर नेक्स्ट है मेन इमेज यूआरएल। कभी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते वक्त इमेज यूआरएल सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि इमेज से ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। तो देखिए इधर लिख रहा है इमेज डिटेल्स, फ्रंट व्यू देना है आपको। इधर फ्रंट व्यू इज अ फोरमोस्ट पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, मिनिमम रिजोल्यूशन 1000 by 1000 होना चाहिए आपके इमेज का। प्लीज सी द इमेज गाइडलाइंस फॉर मोर डिटेल्स। तो इमेज गाइडलाइंस वाली शीट में और इमेजेस की गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी जो कि आपको चाहिए। फ्लिपकार्ट पे जब आप लिस्टिंग करते हैं तो आपको मिनिमम 2 इमेजेस जो है अपलोड करना वो मैंडेटरी है, स्पेशली इन केस ऑफ क्लॉथिंग कैटेगरी। तो जब हमने शर्ट वाली कैटेगरी चूज की है तो उसमें हमें 2 इमेजेस अपलोड करना मैंडेटरी है, एक फ्रंट इमेज और एक बैक इमेज, और जो उसका मिनिमम रिजोल्यूशन होना चाहिए वो 1000 by 1000 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब भी आप सिंगल लिस्टिंग करते हो फ्लिपकार्ट पर, तो आपने देखा होगा आप उस इमेज को अपने सिस्टम में रखते हो और सिस्टम से फ्लिपकार्ट के पैनल पर अपलोड कर देते हो। लेकिन ये एक्सेल फाइल है, इधर आप अपलोड तो नहीं कर सकते। इस केस में आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, एक साइट है dropbox.com, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। dropbox.com और photobucket.com, ये 2 ऐसी साइट हैं जिन पे आप फोटोज को अपलोड कर सकते हो और उधर से लिंक जनरेट करके इस लिंक को इधर पेस्ट कर सकते हो, और फ्लिपकार्ट फिर उस लिंक से आपकी इमेज को एक्सेस कर लेगा। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने इधर अपना ड्रॉपबॉक्स पे अकाउंट बना रखा है, तो आपको भी अपने केस में ड्रॉपबॉक्स या फिर फोटोबकेट की साइट में से किसी पे भी अकाउंट बना लेना है। जो भी आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस है वो आपको इधर अपलोड कर देनी है, और फिर उसके बाद आपको जो भी आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हो उसके इमेजेस इधर अपलोड करने हैं, और फिर उस इमेजेस को इधर से शेयर करना है। शेयर करने के बाद उस इमेज का यूआरएल कॉपी करके उधर पेस्ट कर देना है, ताकि फ्लिपकार्ट टीम उस इमेज को एक्सेस कर पाए। तो देखिए जैसे हमारे केस में ये मेरी पहली शर्ट थी, तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो देखिए इधर शेयर वाला ऑप्शन आ गया। तो जैसे इधर शेयर वाले बटन पे क्लिक करता हूं, इधर आ रहा है कॉपी लिंक, तो इधर कॉपी लिंक कर लिया है मैंने, और फिर उधर एक्सेल टेम्पलेट में जाऊंगा और उस एक्सेल शीट में उस इमेज के यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले इमेज के यूआरएल को भी शेयर करके कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। तो इधर मैंने पहले शेयर वाले बटन पे क्लिक किया, फिर उसके बाद कॉपी किया लिंक, और लिंक को कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स मैंने फ्रंट इमेज यूआरएल को कॉपी कर दिया। इस तरीके से आपको अपने केस में बैक इमेज यूआरएल को भी कॉपी करना है। अब क्योंकि मैं ये लिस्टिंग सिर्फ डेमो पर्पस के लिए कर रहा हूं, इसलिए मैं इधर डमी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूं। आप अपने केस में इमेजेस को अपलोड करके ही इधर लिंक को कॉपी पेस्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट ने तो कुछ इमेजेस मैंडेटरी कर रखे हैं डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी, जो उन्हें लगता है। लेकिन अगर आपके केस में आप ज्यादा से ज्यादा इमेजेस जितनी मैंडेटरी है उसके अलावा भी अगर आप ज्यादा इमेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया है। इसलिए फ्लिपकार्ट ने अदर इमेज यूआरएल 2, अदर इमेज यूआरएल 3 भी इधर मेंशन कर रखा है, जिसमें आप साइड व्यू, पैकेट व्यू, सेल्स पैकेज, ये सब भी मेंशन कर सकते हैं। ये मैंडेटरी तो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो इससे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, और अगर कस्टमर को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसका बाइंग डिसीजन बहुत क्विक होगा। तो इस तरीके से इधर आप अदर इमेजेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप इधर ग्रुप आईडी मेंशन कर सकते हैं, ब्रांड फिट, मॉडल नेम। तो फ्रेंड्स जो सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स थी या फिर मेरे को मैंडेटरी फील्ड्स थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी इधर जो ग्रीन बैकग्राउंड में जो कुछ फील्ड्स दे रखी हैं वो ऑप्शनल फील्ड है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके केस में अप्लाई होती है तो आप प्लीज इसे फिल जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी फील्ड के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इधर देख सकते हैं, 4th रो में आपको उस फील्ड के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। तो फ्रेंड इस तरीके से आप जितने भी प्रोडक्ट चाहे उतने प्रोडक्ट की लिस्टिंग इस एक्सेल फाइल में कर सकते हैं। और फिर एक बार आप जब सभी प्रोडक्ट की लिस्टिंग इस एक्सेल फाइल में कर दें उसके बाद आपको इस शीट को सेव करना है, और सेव करने के बाद आप वापस से फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे आ जाइए। अब देखिए इसमें लिख रहा है राइट हैंड साइड में रेडी टू सबमिट अ कंप्लीटेड फाइल, तो इधर आप अपलोड फाइल कर दीजिए। अपलोड फाइल वाले बटन पे क्लिक कीजिए तो और उसके बाद ये फाइल को सिलेक्ट करके इसे अपलोड कर दीजिए। अभी मैंने क्योंकि ये लिस्टिंग सिर्फ डेमो पर्पस के लिए की है और मुझे ये लिस्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए मैं इसे अपलोड नहीं कर रहा हूँ।
मैं आपको बता देता हूं आपको उसके बाद करना क्या है। एक बार आप फाइल को अपलोड कर देंगे तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये आपका ए स्टेप जो मेजर स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी कैटलॉग बेसिकली कैटलॉग फाइल है वो क्वालिटी चेक स्टेटस में जाएगी। अगर आपकी फाइल में कुछ एरर नहीं होता है तो इधर आपकी फाइल पास हो जाएगी। अगर कुछ एरर है तो फ्लिपकार्ट टीम आपको उस फाइल में एरर शो करेगी। आप उस फाइल को दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए इस वाली फाइल में जो ये 3 कॉलम में रीड ओनली मोड में थी, इधर ही देखिए इधर लिख रहा है ना क्यूसी स्टेटस और क्यूसी फेल्ड रीजन। अगर इधर क्यूसी स्टेटस लिस्टिंग का पास हुआ तो उसमें कोई एरर नहीं है, और अगर क्यूसी स्टेटस फेल हुआ तो वो एरर वाली लिस्टिंग है। तो उधर क्यूसी फेल्ड रीजन भी आपको मिलेगा। तो जो भी फेल्ड रीजन होगा उस एरर को आप रेक्टिफाई कर दीजिए, और एक बार आप एरर को रेक्टिफाई करेंगे तो दोबारा से इधर अपलोड कर दीजिए। एक बार आप सभी एरर को इस तरीके से रेक्टिफाई कर लेंगे तो इधर आपका क्वालिटी जो कैटलॉग चेक है वो पास हो जाएगा। एक बार आपका कैटलॉग क्वालिटी चेक जो है वो पास हो गया, उसके बाद आपको इधर कुछ और डिटेल्स इस लिस्टिंग के बारे में प्रोवाइड करनी है। जैसे कि फ्रेंड्स अभी आपने जो सिर्फ लिस्टिंग की है उसमें आपने सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताया है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन बताया है, उसके इमेजेस बताए हैं, लेकिन अभी आपने इसकी प्राइजेस और इसके डायमेंशंस वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया। तो फ्रेंड्स जब आप सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग भी करते हैं, मैं आपको उस स्क्रीन पर ले जाता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए जब आप फ्लिपकार्ट पर सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो तब भी फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट के डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। एक प्रोडक्ट फोटोज, एक प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन, एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एक एडिशनल डिस्क्रिप्शन जो कि ऑप्शनल होता है। इसमें से जो है राइट हैंड साइड पे फर्स्ट वाला टैब है प्राइस, स्टॉक और शिपिंग इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन अभी आपने एक्सेल फाइल में प्रोवाइड नहीं की है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपने एक्सेल फाइल में प्रोवाइड कर दी है। तो जब आपकी जो लिस्टिंग है वो 3rd स्टेज पे मूव होती है, तो एक बार जब आपकी लिस्टिंग अप्रूव हो जाती है तो आपको उसकी प्राइस और स्टॉक और शिपिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में भी डिटेल्स आपको देनी होती है, जिससे कि आपकी जो लिस्टिंग है वो फाइनली अप्रूव होकर फ्लिपकार्ट साइट पर लाइव हो सके। तो फ्रेंड्स एक बार आपकी जो सभी लिस्टिंग्स जो है 3rd स्टेज पे आ जाएगी, जिधर आपकी जो कैटलॉग है वो अप्रूव हो जाएगी। आपको सिर्फ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसके प्राइजेस, डिलीवरी चार्जेस और डायमेंशंस फिल करने होंगे। एक बार आप वो भी कर देंगे तो जो आपकी लिस्टिंग है वो फ्लिपकार्ट साइट पे लाइव हो जाएगी। तो देखिए इधर लिख भी रहा है काउंट ऑफ सक्सेसफुल लिस्टिंग्स अपीयर्स हियर। तो बेसिकली पूरा बल्क लिस्टिंग का प्रोसेस जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें कि पहला जो स्टेज है वो मेन स्टेज है, जिसमें आपको बल्क प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होगी एक्सेल फाइल के जरिए। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में उसका क्वालिटी चेक होगा। क्वालिटी चेक में अगर कोई एरर आया तो वो आपको एरर शो करेगा। आपको उस एरर को रेक्टिफाई करने के बाद दोबारा से फाइल अपलोड करनी है। एक बार आपके सभी एरर रेक्टिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग है वो 3रे स्टेज पे मूव हो जाएगी, जिसमें आपकी लिस्टिंग तो अप्रूव हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसे कि प्राइजेस, डिलीवरी चार्जेस और डायमेंशंस। अगर आप ये सब भी प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद आपकी लिस्टिंग जो है वो 4th सेक्शन पे मूव हो जाएगी, जिसमें जो भी सभी सक्सेसफुल लिस्टिंग है वो अपीयर होंगी और वो सब लिस्टिंग जो है फ्लिपकार्ट साइट पे भी लाइव हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम फ्लिपकार्ट पर मल्टीपल प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको फ्लिपकार्ट पर बल्क प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का तरीका समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।